नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है राजस्थान की प्रमुख झीलें, जिनमें हम खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें दोनों की बात करेंगे। राजस्थान का भूभाग जब हम देखें तो देश के भूभाग का राजस्थान में 10% भूभाग है, 10% भूभाग है, जिसका अपन राजस्थान में जल की बात करें तो मात्र 1.16% जल है वो सतही जल राजस्थान में उपलब्ध है। तो इसका कारण है कि राजस्थान में वर्षा जल की या जो वर्षा है उसकी अनिश्चितता बनी रहती है। तो यहाँ झीलों का कितना महत्व हो सकता है उसके बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। और ये मुख्य जो झीलें हैं, खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें, उनका विस्तार किस राज्य में और किस वो झीलें कौन कौन सी हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो राजस्थान की झीलों की बात हम जब करें तो अरावली पर्वतमाला का विस्तार देख लेते हैं पहले। तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान के बीचों बीच इस तरीके से उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम का जो भाग है उसमें फैला हुआ है। तो अरावली पर्वतमाला एक महान जल विभाजक का कार्य करता है। तो इसके पश्चिम की ओर राजस्थान में जो हैं वो खारे पानी की झीलें और पूर्व के में है वो ज़्यादातर मीठे पानी की झीलों का विस्तार या फैलाव है। तो इसके पीछे कारण है वो है यहाँ पश्चिम की ओर टेथिस सागर के अवशेष होना। तो टेथिस सागर जब आप जियोग्राफी में पढ़ते हैं और जियोग्राफी में महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत अगर आपने पढ़ा है तो ज़रूर आपको याद आ गया होगा कि टेथिस सागर क्या है। तो इस पे थोड़ी सी हम बात करेंगे कि टेथिस सागर आखिर क्या है। तो टेथिस सागर की जब बात करें तो जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था प्रारंभिक काल में, तो पृथ्वी पर एक विशाल भूखंड था पंजिया और एक दूसरा विशाल महासागर था, वो था पैथालासा। तो पंजिया जो विशाल भूसागर था वो 2 टुकड़ों में बट गया। उसका एक टुकड़ा हुआ वो अंगारा लैंड और दूसरा जो टुकड़ा हुआ वो कहलाया गोंडवाना लैंड। और इसके बीच में एक जल का क्षेत्र था, जल क्षेत्र, और ये जल क्षेत्र टेथिस सागर के रूप में था। तो राजस्थान का जो पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र है, खारे पानी की झीलें जहाँ पे हैं, ये टेथिस सागर का अवशेष होने के कारण यहाँ खारे पानी की झीलें हैं। और राजस्थान का जो पर्वतीय भाग है और पठारी भाग है वो इस गोंडवाना लैंड का भाग है। इस तरीके से ये अपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को जब हम देखते हैं तो क्लियर होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। रेगिस्तानी प्रदेश में खारे पानी की झीलों को कहा जाता है वो है पलाया झील। और ये झीलें जब तटीय प्रदेशों में हों तो इनको लैगून झील के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब शाखा जब राज्य में प्रवेश करती है तो उस समय उसके पानी के साथ जो लवण होते हैं और भारी कण होते हैं वो पश्चिमी भाग में ही गिरा दिए जाते हैं, जिससे यहाँ की मिट्टी और जल दोनों में खारापन पाया जाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं वो है कि राजस्थान में समस्त खारे पानी की झीलें हैं वो वायु द्वारा बनी हुई हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। पहली अपनी खारे पानी की जो झील है वो है सांबर झील। तो खारे पानी की झीलों के पीछे जो कॉन्सेप्ट था उसको हमने क्लियर कर लिया। अब हम झीलों की बात करेंगे। खारे पानी की झील सबसे बड़ी झील है वो है जयपुर जिले में सांबर झील। और सांबर झील जो कि न केवल राजस्थान की बल्कि भारत की प्रमुख झीलों में गिनी जाती है। भारत की उड़ीसा में चिल्का झील है, उसके बाद राजस्थान की सांबर झील सबसे बड़ी झील है। कुल क्षेत्रफल इसका 150 वर्ग किलोमीटर है और इस झील का विस्तार राज्य के 3 जिलों में राज्य के 3 जिलों में इसका फैलाव है। वो जिले हैं जयपुर, अजमेर और नागौर। इसका अधिकांश जो एरिया है वो जयपुर में अधिक होने के कारण एक ही जिला दिया हुआ हो तो जयपुर ही आएगा, क्योंकि जयपुर में इसका फैलाव अधिक है, विस्तार अधिक है। भारत के कुल नमक उत्पादन का इसमें
8.7% सांभर झील से ही होता है। ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है अपना, 8.7% नमक का उत्पादन सांभर झील से होता है। और इस झील का आकार आयताकार है। इस झील के उत्तर में मेंथा नदी अपना पानी उड़ेलती है और दक्षिण की ओर से आने वाली जो नदी है वो है रूपनगढ़, खारी और खंडेला। तो 4 नदियां आपको याद हो जाएंगी। उत्तर की ओर से आने वाली मेंथा, दक्षिण की ओर से आने वाली रूपनगढ़, खारी और खंडेला। इस झील का निर्माण बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहान वंश के संस्थापक थे वासुदेव चौहान, उन्होंने करवाया था। और ये पर्यटन की दृष्टि से जब हम इसको देखें तो ये रामसर साइट में शामिल है झील। और इस झील पे सन 1870 में अंग्रेजी शासन काल के समय 1870 में सांबर साल्ट म्यूजियम बनाया गया। डीडवाना झील नेक्स्ट हमारी झील है, वो है डीडवाना झील। तो डीडवाना नागौर सोडियम लवण के लिए प्रसिद्ध है झील। डीडवाना झील का नमक है वो यहाँ केमिकल बनाने के काम में आता है, खाने के काम में नहीं आता, क्योंकि यहाँ NaCl ना बनने की बजाय NaCl यानी सोडियम क्लोराइड की बजाय सोडियम सल्फेट बनता है। तो ये नमक खाने में काम नहीं आता। ये डीडवाना झील है नागौर में। पंचपदरा झील बाड़मेर। इस झील का निर्माण 400 ईस्वी पहले पंचा नामक एक भील व्यक्ति के द्वारा करवाया गया था। तो इस झील को इसी के नाम पर पंचपदरा के नाम से जाना जाता है, पंचा भील के नाम पे ही। इस झील में खारवाल जाति के जो लोग हैं वो मोरडी एक झाड़ी है, जाति है खारवाल, और झाड़ी मोरडी झाड़ी का यूज करके बनाते हैं। तो ये खारवाल जाति द्वारा बनाया जाता है यहाँ पे नमक। और इस झील का नमक खाने के लिए बहुत उपयुक्त है और ये इसमें 98% सोडियम क्लोराइड NaCl पाया जाता है। नेक्स्ट जो अपना झील है वो है लूणकरणसर झील, जो कि बीकानेर से 80 किलोमीटर दूर लूणकरणसर में है। और ये झील राजस्थान के उत्तर की खारे पानी की झील है। उत्तरी राजस्थान की प्रमुख खारे पानी की झील है लूणकरणसर झील। फलोदी झील जोधपुर। और इन झीलों के अतिरिक्त भी खारे पानी की झीलों की जब हम बात करें, छोटी मोटी और भी झील हैं। कई बार उन झीलों को मिलान में पूछ लिया जाता है, अलग से भी पूछ लिया जाता है। तो फलोदी झील जो कि जोधपुर में है, जिनमें हम देखेंगे फलोदी झील जोधपुर में, कुचामन झील नागौर में, कावोद झील जैसलमेर में, कच्छोर और रेवासा झील ये सीकर में, आदि झीलें राजस्थान में खारे पानी की झीलें हैं। मीठे पानी की झीलों की जब हम बात करें तो राजस्थान प्रदेश के लिए मीठा पानी कितना विशेष महत्व है वो हमने ऊपर बात कर ली कि रेगिस्तानी प्रदेश धरती धोरारी में पानी की कमी है। तो यहाँ कुछ झीलें प्राकृतिक भी हैं, कुछ झीलों को बांध बनाकर रोक के मीठे पानी को इकट्ठा करके भी बनाया गया है। तो झीलों का महत्व बहुत अधिक है राजस्थान में। तो जयसमंद झील, इसका निर्माण वर्ष 1685 से 91 के बीच जय सिंह के द्वारा करवाया गया था, महाराणा जय सिंह के द्वारा। और गोमती नदी के बांध पर बनवाकर गोमती नदी के पानी को रोककर ये बनवाई गई थी झील। और ये झील उदयपुर से 51 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है और इसका दूसरा नाम ढेबर झील है। तो ढेबर झील किस झील का दूसरा नाम है? ये राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। झील 2 प्रकार की हो सकती हैं, प्राकृतिक दृष्टि से बनी हुई झीलें और मानव निर्मित झीलें। तो जो बांध बनाकर पानी को रोक के बनाई जाती हैं वो मानव निर्मित झीलें होती हैं। प्रकृति से अपने आप बनी हुई झीलें प्राकृतिक झीलें होती हैं। और ये पर्यटन की दृष्टि से ढेबर झील सबसे महत्वपूर्ण झील है, उदयपुर झीलों की नगरी कहलाता है। राजसमंद झील, इसका निर्माण महाराजा राज सिंह ने सन 1662 में करवाया था और ये झील उदयपुर से 64 किलोमीटर दूर है। उदयपुर से 64 राजसमंद जिले में स्थित है ये। और इस झील के किनारे
9 चौकीपाल और घाट बने हुए हैं और यहाँ संगमरमर की शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। पिछोला झील उदयपुर नगर के पश्चिम में पर्यटन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण झील है पिछोला झील, और इस झील पर 2 टापू बने हुए हैं। एक जग मंदिर, एक टापू जग मंदिर है तो दूसरा जग निवास मंदिर है। फतेह सागर झील, ये भी उदयपुर में है क्योंकि उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। फतेह सागर झील पिछोला झील के उत्तर पश्चिम में स्थित है और जिसका निर्माण महाराणा फतेह सिंह ने करवाया था। आना सागर झील, ये अजमेर में स्थित है और इस झील का निर्माण सम्राट पृथ्वीराज चौहान के दादा आना जी द्वारा करवाया गया था। और इसके किनारे एक दौलत बाग बना हुआ है और इसके तट पर सुंदर संगमरमर की छतरियां बनाई हुई हैं। बारादरी जो पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। पुष्कर झील एक पवित्र झील मानी जाती है और ये अजमेर से 11 किलोमीटर दूर प्राकृतिक रूप से बनी हुई झील है और ये धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व की है तथा पर्यटकों के लिए भी दर्शनीय है। सिलीसेट झील जो कि अलवर में है और ये नगर से लगभग 12 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों के मध्य एक दुर्लभ झील है। इनके अतिरिक्त भी कई मीठे पानी की झीलें हैं राजस्थान में, जैसे नवलखा झील बूंदी में, कोलायत झील जो कि बीकानेर में है, और शैव सागर, इसको गैब सागर भी कहते हैं, तो डूंगरपुर में। गलता और रामगढ़ झील जो कि गलता जी और रामगढ़ झील जयपुर में। बालसमंद झील जोधपुर में। कायलाना झील जोधपुर में और भरतपुर का बंद बारठा जोधपुर का तालाब शाही भी इसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये अपना महत्वपूर्ण कंटेंट था। तो इस तरीके के महत्वपूर्ण और आपके लिए उपयोगी कंटेंट लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।